जिंदगी में जब कोई भी आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाता है और मेहनत करता है तो एक समय ऐसा जरूर आता है कि वो आदमी अपने जीवन पे बुलंदी पे खड़ा रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube और Facebook चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम कर्क लग्न यानी कि कैंसर एसेंडेंट के बारे में रहेगा और हम लोग मार्च के महीना में ग्रहों के गोचर के बारे में जानेंगे कि ग्रहों के गोचर का क्या फल आपको मिल रहा है पूरे मार्च के महीना में। क्या पॉजिटिव फैक्टर रहेगा, क्या नेगेटिव फैक्टर रहेगा, जीवन में धन की क्या स्थिति रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध आपका कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का शिक्षा कैसा रहेगा, काम व्यापार आपका कैसा चलेगा, आपका भाग्य कैसा रहेगा और आपका इनकम और सेविंग्स मार्च के महीना में कैसा रहने वाला है। और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने कर्क लग्न का फरवरी 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको मार्च के महीना में उपाय के बारे में बताऊंगा। कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ परिणाम लाएंगी उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो कुंडली आपके बन गया है और शुरुआत में कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में हैं इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। तो चंद्रमा आपके लग्न पे है, केतु आपके दूसरे भाव में है, राहु शुक्र बुध और सूर्य आपके 8वें भाव में है, शनिदेव आपके 9वें भाव में है और गुरुदेव आपके 12वें भाव में बैठ करके विपरीत राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। और गोचर की बात करूं तो फरवरी के महीना में दो बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है, सूर्य और शुक्र। सूर्य का गोचर होगा 15 मार्च को। जो आपके अष्टम भाव में सूर्य विराजमान थे वे आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे 15 मार्च को, यानी कि मीन राशि में विराजमान होंगे 15 मार्च से। और शुक्र जो कि आपके अष्टम भाव यानी कि कुंभ राशि में थे वे मीन राशि में 2 मार्च को विराजमान होंगे और फिर से 26 मार्च को वे मेष राशि में यानी कि आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे। तो लग्न पे आपके चंद्रमा विराजमान है 1, 27 और 28 तारीख को। तो 1, 27 और 28 तारीख को आप अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और जब चंद्रमा 17 और 18 तारीख को आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे तो थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तो नेगेटिव थॉट्स के लिए आप मेडिटेशन करें। अब आपके दूसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके केतु विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। देखिए, दूसरे भाव में केतु विराजमान है तो सेविंग्स को लेकर के आपको मिला जुला फल मिल रहा है। कभी आप सेविंग्स कर पा रहे हैं, कभी सेविंग्स में से पैसे भी खर्च हो रहे हैं। हालांकि देखिए, आपको आपके वाणी पे भी कंट्रोल रखना है क्योंकि यहाँ पे आपका दूसरा भाव वाणी का भी होता है। तो आपको आपके वाणी पे कंट्रोल रखना है। जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना है क्योंकि ये जो समय आपका बन रहा है ना, पूरे मार्च के महीना आप कुछ ऐसा बोलेंगे जो किसी को बुरा लग सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। हालांकि यहाँ पे आपके अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं 14 मार्च तक, पर कुछ ना कुछ अनवांटेड खर्चे भी निकल रहे हैं जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च हो रहे हैं। पर जब सूर्य 15 मार्च को आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे तो सेविंग्स को लेकर के आपका भाग्य साथ देगा। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो आपके परिवार के सदस्य को आपको प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल जा रहा है। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ और आपके परिवार के सदस्य को क्रोध भी आ रहा है। अनवांटेड विवाद में नहीं पड़िए तो आपके लिए ज्यादा बेहतर परिणाम आपको देखने मिलेगा। अब आपके तीसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो पराक्रम को लेकर के आपको मिला जुला फल मिल रहा है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो 3 फरवरी से आपके पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी ही महसूस कर रहे हैं और पराक्रम को लेकर के आपको पूरे मार्च के महीना मिला जुला फल मिलेगा। देखिए, यहाँ पे तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके छोटे भाई बहन का भी होता है, पड़ोसी का भी होता है। छोटे भाई बहन के साथ छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। किसी भी किस्म के मनमुटाव और विवाद से बचें। और अब आपके चौथे भाव के बारे में बात करें जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है।
देखिए, जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। हालांकि काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव जो उनको देखने मिल रहे थे, उसमें भी उनको 2 मार्च से सुधार देखने मिलेगा और 2 मार्च से उनके काम को लेकर के उनका भाग्य अच्छा साथ देगा। जो भी लोग नया घर बनाना चाह रहे हैं या फिर वाहन लेना चाह रहे हैं, 2 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। ये जो समय आपका 2 मार्च से 25 मार्च का समय है ना, इसमें आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देगा। और 26 मार्च से जब शुक्र आपके दशम भाव में विराजमान होंगे, तो शुक्र अपने घर में ही देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर काम को लेकर के आपको शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। ये बात मैं बोल रहा हूं जो लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं। हालांकि माता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे 2 मार्च तक माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और अब आपके 5वें भाव के बारे में बात करें, जो कि संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है, तो 5वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। पर आपके 5वें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं, आपके 8वें भाव में विराजमान हो गए 23 फरवरी से। तो 23 फरवरी से जो भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई में उनके थोड़े बहुत उनको उतार चढ़ाव देखने मिल रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन और डेविएशन हो रहा है। पढ़ाई में आपको मेहनत करना है और फोकस रखना है, क्योंकि जो समय आपका चल रहा है ना, पढ़ाई में बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन और डेविएशन होंगे, तो इस चीज से बचिएगा। 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके बच्चों का भी होता है, तो बच्चों को आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। यहाँ पे बच्चों को आप समझाने कूद जाएंगे, वे समझेंगे कुछ, छोटे मोटे रिश्तों में उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेंगे। वहीं अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका के साथ भी आपके संबंध में आपको मिला जुला फल मिल रहा है। हालांकि थोड़े बहुत रिश्तों में उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेंगे। जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके काम को लेकर के भी उनको मेहनत करना है, क्योंकि ये जो समय है मेहनत कराएगा आपको। पर जब आप मेहनत करेंगे, आगे चल के आपको रिजल्ट भी मिलेगा, पर आपको मेहनत कराएगा, हर्डल्स आपके काम में लाएगा। तो मेहनत करते रहिए, मेहनत कीजिएगा, 100% आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। अब आपके 6वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का आपके होता है। तो देखिए, शत्रु या कॉम्पिटिटर को लेकर के आपको मिला जुला फल मिल रहा है, यानी कि कभी कभी आप ये नोटिस करेंगे शत्रु या कॉम्पिटिटर कंट्रोल हो जा रहे हैं, पर कभी कभी आप ये नोटिस भी करेंगे कि शत्रु या कॉम्पिटिटर अचानक से बढ़ भी जा रहे हैं। हालांकि गुरुदेव द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो आपके संघर्ष से आप सब कुछ हासिल करेंगे। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको 100% रिजल्ट भी देखने मिलेगा। और ये जो समय आपका बना हुआ है ना, आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे अगर आप खर्च कर रहे हैं तो उसका भी शुभ परिणाम आपको मिलेगा। तो खर्च को रोकिएगा मत। शत्रु या कॉम्पिटिटर पे अगर कुछ खर्च हो रहा है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, उसमें अगर कुछ खर्च हो रहा है तो खर्च कर दीजिएगा। खर्च करने के बाद आपको उसका शुभ परिणाम ही देखने मिलेगा। और जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको संघर्ष देखने मिलेगा, पर संघर्ष के बाद उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा। और अब आपके 7वें भाव के बारे में बात कर ले, तो 7वां भाव होता है आपके स्पाउस का, भागीदार का। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर आपके 7वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके 9वें भाव में विराजमान है और बहुत ही शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके भागीदार हो गए, आपके स्पाउस हो गए, वे आपके लिए अच्छे सलाहकार रह रहे हैं। अगर कोई काम आपका अटक रहा है, स्पाउस या भागीदार की मदद ले, आपको रिजल्ट 100% देखने मिलेगा। वहीं हो सकता है आप आपकी स्पाउस या भागीदार के साथ कोई मंदिर की यात्रा भी प्लान करें। और अब आपके 8वें भाव के बारे में बात करें, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके राहु विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो एक तरफ ससुराल वाले जो हैं, उनके स्वभाव में थोड़ा आपको जिद देखने मिल रहा है, पर ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिल रहा है। और आपके ससुराल वाले आपके लिए कहीं ना कहीं भाग्यशाली भी रह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे शुक्र भी आपके 9वें भाव में विराजमान है, और शुक्र जो है, शुक्र आपके 4थे और आपके 11वें भाव के स्वामी है, जो कि 8वें भाव में विराजमान है।
जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम करते हैं, ऑकल्ट संबंधित चीजों का काम करते हैं, या फिर माइनिंग से संबंधित काम करते हैं, रिसर्च से संबंधित काम करते हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं और ये लाभ के योग 2 मार्च तक बन रहे हैं। हालांकि आपके पत्रिका में बुध द्वारा भी विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है और मार्च के पूरे महीना विपरीत राजयोग आपके पत्रिका में बुध द्वारा बना रहेगा। ससुराल वालों को लेकर के थोड़े बहुत आपके खर्चे बढ़े रहेंगे। हालांकि आप खर्च कम करने का प्रयास कर रहे हैं, पर छोटे मोटे खर्चे ससुराल वालों को लेकर के रहने वाले हैं। आपके ससुराल वाले स्वभाव में थोड़ा सा एग्रेसिव रहेंगे, अनवांटेड विवाद से बचिएगा। पर जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा, उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और अब आपके नवम भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव में आपके शनिदेव विराजमान है, तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देगा, पर जिस समय आप एक्सपेक्ट करेंगे उस समय नहीं साथ देगा, थोड़ा डिले होगा, क्योंकि शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 साल रहते हैं। तो 2.5 साल रहते हैं तो वे परिणाम भी धीरे धीरे देते हैं, पर आपका भाग्य आपका साथ देगा। देखिए, यहाँ पे एक चीज और भी मैं आपको बता देता हूं, जिस भी भाव के बारे में मैं बात करूंगा आपको एक गोल कलर का सर्कल येलो कलर का दिखता रहेगा, तो आपको समझने में आसानी जाएगा कि मैं किस भाव के बारे में बात कर रहा हूं। और शुक्र भी 2 मार्च से आपके नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो इनकम को लेकर के आपका भाग्य निश्चित तौर पर साथ देगा। कोई सरकारी काम का प्रयास कर रहे हैं, उसको लेकर के आपका भाग्य 15 मार्च से अच्छा साथ देने वाला है। और जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। अपने प्रयास को बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे विदेश जाने में आपका भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। जो भी लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है और उनके काम को लेकर के उनका भाग्य भी अच्छा साथ पूरे मार्च के महीना दे रहा है। अब आपके दशम भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। दशम भाव में आपके शुक्र जब 26 मार्च से विराजमान होंगे, तो जो भी लोग अपने ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। अगर आपके काम में कोई दिक्कत आ रहा है तो लेडीज की मदद लें। यहाँ पे लेडीज की मदद जो आप लेंगे उससे आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और अगर आप फैशन डिजाइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर लेडीज से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, लग्जरी आइटम से संबंधित काम कर रहे हैं, तो भी यहाँ पे आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और 26 मार्च से आप कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और ये जो समय आपका बन रहा है ना 26 मार्च से, आप काम करते करते कुछ ना कुछ नया सीखेंगे भी। हालांकि दशम भाव आपके बॉस और पिता दोनों का होता है, तो बॉस के साथ संबंध में आपको थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे। पिता की स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। अब आपके 11वें भाव के बारे में अगर हम लोग बात करें, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके शनिदेव और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि आपके 11वें भाव के स्वामी जब आपके नवम भाव में 2 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक विराजमान रहेंगे, तो ये जो समय है आपके इनकम के लिए आपको शुभ परिणाम मिलने वाला है। हालांकि थोड़ा बहुत डिले आपको इनकम को देख करके मिलेगा। ये बात मैं बोल रहा हूँ जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, उनके इनकम में थोड़ा बहुत डिले उनको देखने मिलेगा। पैसे अगर कहीं अटकेंगे, विवाद नहीं कीजिएगा, डिप्लोमेटिकली पैसा निकालिए, क्योंकि व्यापार कर रहे हैं, पैसा अटकेगा। पैसा अटकेगा, एग्रेसिव नहीं होना है, किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़ना है। और अब आपके 12वें भाव के बारे में बात करें, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। देखिए, 12वें भाव में गुरुदेव आपके विराजमान है, तो आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। दवाई, हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े हुए हैं। सुख संबंधित चीजों को लेकर के आपके खर्चे बढ़े हुए हैं। आपकी माता को लेकर के खर्चे बढ़े हुए हैं। घर वाहन को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के भी उनको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, मार्च का महीना, देखिए मार्च का महीना आपके काम के लिए शुभ परिणाम देगा, इनकम के लिए भी शुभ परिणाम मिलेगा। भाग्य आपके इनकम को लेकर के साथ देगा, पर थोड़ा सा नेगोशिएशन पैसे को लेकर के करते रहिएगा। ये बात मैं बोल रहा हूं जो लोग जॉब में हैं, यानी कि
कहीं नौकरी कर रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं। अगर व्यापार भी कर रहे हैं, कोई टेंडर है तो उसको लेके रिजिड नहीं होइएगा, थोड़ा कम ज्यादा करके अगर आपको काम मिल जा रहा है तो लीजिएगा जरूर। बस स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाई में मेहनत करना है, क्योंकि ये जो मार्च का महीना रहेगा स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा संघर्ष लाता है, पर अगर वे मेहनत करेंगे तो आगे चल के उनको रिजल्ट भी देखने मिलेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं मार्च के महीना में शुभ तारीखें आपके लिए कौन कौन से दिन होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 7 से 11 तारीख, 14 से 16 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। वहीं जिस डेट्स को आपको अवॉइड करना है, यानी कि उस दिन आपको कोई भी शुभ कार्य करने से बचें, वो डेट्स हो जाते हैं आपके लिए 12 तारीख, 13 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख। इन डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। सुबह उठ करके सूर्यदेव को अर्घ दें और अर्घ देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें। शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाएं, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें। और गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की अगर आप उपासना कर रहे हैं और साईं बाबा और दत्त भगवान के अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।